डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। मालेगांव बम धमाके के करीब 16 साल बाद आखिरकार इस मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इस बहुचर्चित केस में शामिल सभी 7 आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित हैं। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में जितने भी गवाह थे वे अपने पहले दिए गए बयानों से पलट गए, जिससे किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं हो सका। इस आधार पर सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए अदालत ने बरी कर दिया। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग रोजा खोलने के बाद इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे थे। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। धमाका एक मोटरसाइकिल में रखे बम के जरिए हुआ था, जिसे एक व्यस्त इलाके में पार्क किया गया था। इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने की थी। जांच के दौरान कई हिंदू संगठनों के नाम सामने आने लगे और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। साल 2011 में इस केस को NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया, ताकि जांच ज्यादा गहराई से और निष्पक्षता से हो सके। करीब 5 सालों तक चली लंबी जांच के बाद 2016 में NIA ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें सबसे प्रमुख नाम भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हैं। बाकी आरोपियों में रमेश उपाध्याय, अजय राहलकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकरधर द्विवेदी का नाम शामिल थे। NIA ने दावा किया था कि इस धमाके की साजिश एक खास विचारधारा से जुड़े लोगों ने रची थी, लेकिन केस की सुनवाई के दौरान हालात धीरे धीरे बदलते गए। गवाह अपने पहले दिए गए बयानों से पलटने लगे और कई सबूत कोर्ट में टिक नहीं पाए। इस वजह से NIA तमाम आरोपों को साबित करने में नाकाम रही। इस फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोर्ट के बाहर बयान देते हुए भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं, बल्कि ये भगवा की जीत है और हिंदुत्व की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था, क्योंकि वे साध्वी थी और भगवा वस्त्र पहनती थी। उनका कहना था कि वो एक शांत साधु का जीवन जी रही थी, समाज की सेवा में लगी हुई थी, लेकिन उसे जबरन इस मामले में घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हालांकि अब कोर्ट का फैसला आ गया है और इस मामले में जब सभी आरोपी बरी हैं। हालांकि जो हिंदुत्व आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया था, उसकी भी पोल खुल गई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।